मैटर के दिल में एक जर्नी में आपका वेलकम, जहां हम एटम के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फोर्स की बहुत बड़ी पावर को अनकवर करेंगे। हम ब्रेक डाउन करेंगे कि एटम क्या है, उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं और वो मिस्टीरियस फोर्स जो उनके कोर को एक साथ रखती है, हमारी रियलिटी को शेप करती है। एंड तक आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स कैसे हमारे शहरों को पावर देते हैं, मेडिसिन को एडवांस करते हैं और इनोवेशन को फ्यूल करते हैं, हर एटम के अंदर छिपी पोटेंशियल को रिवील करते हुए। एटम क्या है? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित करता रहा है। आज हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो जानते हैं वो कई सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। तो चलिए इस दिलचस्प जर्नी पर निकलते हैं और देखते हैं कि एटम क्या है। ये एक एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है, यानी किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, कम से कम केमिकल मीन्स से तो नहीं, जो अभी भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक गोल्ड एटम लेते हैं तो उसमें अभी भी गोल्ड की सारी खूबियां होंगी, जैसे कि उसका कलर, लस्टर और केमिकल बिहेवियर। ये आइडिया एंशिएंट ग्रीस से आता है, जहां फिलोसफर्स ने मैटर की फंडामेंटल नेचर के बारे में सोचना शुरू किया था। जब डेमोक्रिटस ने मैटर को इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स से बना इमेजिन किया था, उन्होंने सोचा कि अगर आप किसी चीज को बार बार काटते जाएं तो आखिर में आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे और नहीं काटा जा सकता। उन्होंने इसे एटोमोस कहा, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। सदियों तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, क्योंकि डेमोक्रिटस के पास इसे साबित करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। जब तक 1800s में जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने इस आइडिया को एक नई लाइफ नहीं दी। डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे पता चला कि मैटर सच में डिस्क्रीट यूनिट्स से बना है। एटम्स को एक साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं दिया। डाल्टन की थ्योरी ने केमिस्ट्री के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया और इसने आगे की रिसर्च के लिए रास्ता खोल दिया। डाल्टन ने प्रपोज किया कि एलिमेंट्स आइडेंटिकल एटम्स से बने होते हैं, यानी एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं और केमिकल रिएक्शंस इन एटम्स को रीअरेंज करते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स आपस में कंबाइन होकर नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन एटम्स खुद डिस्ट्रॉय नहीं होते। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिससे एटम के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे पता चला कि एटम्स में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। थॉमसन ने दिखाया कि एटम्स पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर में एम्बेडेड नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स से बने होते हैं। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें एटम को एक पुडिंग की तरह इमेजिन किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लम की तरह बिखरे हुए थे, जल्द ही रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रिप्लेस हो गया, जिसने एटम के बारे में हमारी समझ को और भी बदल दिया, जिसने एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की और उन्होंने पाया कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिससे पता चला कि एटम का ज्यादातर मास एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है। इससे प्लैनेटरी मॉडल बना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऑन ऑर्बिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर ऑन ऑर्बिट करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं, जैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर। ये मॉडल एटम की स्ट्रक्चर को समझने में एक बड़ा कदम था। मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है और एटम के बिहेवियर को और भी एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। एटम्स इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर्ड हैं। वे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं और इन पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से एटम की प्रॉपर्टीज डिटरमिन होती है। चलिए एटम के की प्लेयर्स से मिलते हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जो हर चीज को बनाते हैं, हर उस चीज को जो आप देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मैटर की विविधता और जटिलता को संभव बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये एटम के भीतर मौजूद होते हैं और इनके गुणों से ही एटम का व्यवहार तय होता है। ये वो मूलभूत कण हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की दुनिया को संचालित करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं, नेगेटिवली चार्जेड होते हैं और ये एटम के सबसे बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं। इनका छोटा सा मास और नेगेटिव चार्ज इन्हें खास बनाता है और न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लाउड में तेजी से मूव करते हैं, एक डांस करते हुए बादल की तरह। ये क्लाउड कोई फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी का क्षेत्र है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। केमिकल बिहेवियर को शेप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही वो पार्टिकल्स हैं जो एटम्स के बीच बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं। प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के सेंटर में एक टाइटली पैक्ड कोर बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्जेड होते हैं और बहुत भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले इनका मास लगभग 1800 गुना ज्यादा होता है।
उनकी संख्या एलिमेंट को डिफाइन करती है। प्रोटॉन्स की संख्या ही एटॉमिक नंबर होती है, जो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की पहचान है। न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस में भी होते हैं, प्रोटॉन्स के साथ मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वे न्यूट्रल होते हैं, इसलिए उन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है, और वे मास और स्टेबिलिटी ऐड करते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस को बांधे रखने में मदद करते हैं, जिससे एटम स्टेबल रहता है। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज की मात्रा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, यानी नेगेटिव चार्ज की मात्रा के बराबर होती है, जिससे चार्ज बैलेंस होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्शन को काउंटरैक्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्जेड होते हैं और एक दूसरे को धकेलते हैं, न्यूक्लियस को एक साथ रखते हैं। वे एक मजबूत न्यूक्लियर फोर्स प्रदान करते हैं, जो प्रोटॉन्स के रिपल्शन को ओवरकम करता है। इन तीनों पार्टिकल्स का इंटरप्ले, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तालमेल, हर एटम की आइडेंटिटी, मास और बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। यही वो चीज़ है जो एक एलिमेंट को दूसरे से अलग बनाती है। उन्हें समझना मैटर के आर्किटेक्चर को समझने का पहला स्टेप है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का तरीका है। एटम, पदार्थ की मूलभूत इकाई, को समझने के लिए हम एक एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं। एटम को एक विशाल स्टेडियम के रूप में इमेजिन करें, एक ऐसा क्षेत्र जहां कण गति और ऊर्जा के साथ नृत्य करते हैं। यह सादृश्य हमें एटम के पैमाने और संरचना की कल्पना करने में मदद करता है, जिसके सेंटर में एक छोटी मार्बल है, न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भरा है। यह न्यूक्लियस एटम का दिल है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज वाले न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन की संख्या एलिमेंट को निर्धारित करती है, जबकि न्यूट्रॉन आइसोटॉप्स को जन्म देते हैं। बाकी का स्टेडियम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक विशाल क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स निवास करते हैं। यह क्लाउड न्यूक्लियस से बहुत बड़ा है, जो एटम के अधिकांश वॉल्यूम को घेरता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी के रीजन्स में मूव करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की गति अनिश्चित है। हम केवल यह बता सकते हैं कि वे एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने की कितनी संभावना रखते हैं। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत है। नील्स बोहर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी लेवल्स इंट्रोड्यूस किए, यह बताते हुए कि इलेक्ट्रॉन्स केवल कुछ विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर ही मौजूद रह सकते हैं। यह मॉडल एटम के व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे यह एक्सप्लेन हुआ कि एटम्स स्पेसिफिक कलर्स की लाइट क्यों एमिट करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर पर जाता है, तो वह एक फोटॉन के रूप में प्रकाश छोड़ता है। इस प्रकाश का रंग ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करता है। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स इसे रिफाइन करता है, बोहर मॉडल की सीमाओं को दूर करते हुए और एटम की अधिक सटीक तस्वीर पेश करते हुए। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक डिफ्यूज क्लाउड बनाते हुए। ऑर्बिटल्स वे क्षेत्र हैं जहां एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है और उनके आकार जटिल और विविध होते हैं। हाइसेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के कारण हम एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कण की स्थिति और गति दोनों को एक साथ सटीक रूप से जानना असंभव है। केवल एक रीजन में उसे ढूंढने की लाइक्लीहुड बता सकते हैं। यह लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैप्स द्वारा दर्शाई जाती है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कैसे वितरित हैं। न्यूक्लियस में एटम का लगभग सारा मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भारी होने के कारण, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, लेकिन यह उसके वॉल्यूम का एक छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। एटम का अधिकांश भाग खाली जगह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विपरीत चार्ज के कारण एटम को एक साथ रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चारों ओर बांधे रखता है और एटम को स्थिर बनाता है। ये एलिगेंट स्ट्रक्चर यूनिवर्स के हर एलिमेंट के लिए टेम्पलेट है, जो पदार्थ की विविधता और जटिलता को रेखांकित करता है। प्रत्येक एलिमेंट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की एक अनूठी संख्या होती है, जो उसके गुणों को निर्धारित करती है। एटॉमिक डायनामिक्स को समझने के लिए चलिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चार्ज और मास को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज 1 होता है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज +1 होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तुलना में लगभग नेग्लिजिबल। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से लगभग 1836 गुना भारी होते हैं और लगभग सारा एटॉमिक मास इन्हीं का होता है। प्रोटॉन्स की संख्या एलिमेंट को डिफाइन करती है,
इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, न्यूट्रॉन्स मास ऐड करते हैं और न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करते हैं। चार्जेस का बैलेंस एटम्स को न्यूट्रल रखता है, जबकि मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। लेबर का यह डिवीजन एटम के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के लिए की है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, फिर भी न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। इसका जवाब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेचर की सबसे पावरफुल फोर्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधती है। यह फोर्स केवल बहुत कम रेंज पर काम करती है, जिससे यह अल्टीमेट एटॉमिक ग्लू बनती है। 1930s में हिदेकी युकावा ने प्रपोज किया कि न्यूक्लियॉन्स मेसॉन्स नामक पार्टिकल्स का एक्सचेंज करते हैं, जिससे स्ट्रैंग फोर्स एक्सप्लेन होती है। पायन की डिस्कवरी ने इस थ्योरी को कंफर्म किया, जिससे पार्टिकल फिजिक्स में क्रांति आ गई। न्यूट्रॉन्स क्रूशियल होते हैं, वे रिपल्शन बढ़ाए बिना स्ट्रैंग फोर्स में ऐड करते हैं, जिससे न्यूक्लियस स्टेबल होता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाते हैं, जिससे रेडियोएक्टिव डीके होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और स्ट्रैंग फोर्स के बीच का बैलेंस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। एक ही एलिमेंट के एटम्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, लेकिन मास और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के स्टेबल आइसोटॉप्स कार्बन 12 कार्बन 13 और एक अनस्टेबल कार्बन 14 होता है, जिसका इस्तेमाल रेडियोकार्बन डेटिंग में होता है। स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पर डिपेंड करती है। भारी एलिमेंट्स को बैलेंस के लिए ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अनस्टेबल आइसोटॉप्स या रेडियो आइसोटॉप्स मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इमेजिंग के लिए टेक्नीटियम 99M और कैंसर थेरेपी के लिए कोबाल्ट 60। आइसोटॉप्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री में मेजरमेंट के लिए और रिसर्च में ट्रेसर के रूप में होता है। स्टेबल आइसोटॉप्स एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल स्टडीज में सब्सटेंस को ट्रैक करने में मदद करते हैं। आइसोटॉप्स साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के लिए एक वर्सटाइल टूलकिट प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रैंग न्यूक्लियर फोर्स को न्यूक्लियर फिशन के थ्रू हार्नेस किया जा सकता है। यूरेनियम 235 जैसे भारी एटम्स को स्प्लिट करके एनर्जी रिलीज करना। न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिससे एफिशिएंटली और क्लीनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे तारापुर, कुडनकुलम और कैगा में सिग्निफिकेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं और एमिशन भी कम करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रेडिएशन के थ्रू फूड को भी प्रिजर्व करती है, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है और स्पॉइलेज कम होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर टेक का इस्तेमाल करता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रेडियो आइसोटॉप जनरेटर से डीप स्पेस मिशंस को पावर देता है। एटॉमिक पावर में मास्टरी इंडिया की एनर्जी, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और रिसर्च में प्रोग्रेस को ड्राइव करती है। हमने एटम के स्ट्रक्चर को अनकवर किया है और उसे बांधने वाली शक्तिशाली न्यूक्लियर फोर्स को, जिससे स्टेबल मैटर पॉसिबल हुआ है। यह नॉलेज बहुत बड़ी एनर्जी को अनलॉक करती है, शहरों को पावर देती है और मेडिसिन को ट्रांसफॉर्म करती है। आइसोटॉप्स हमें एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को डेट करने और बीमारी का पता लगाने देते हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर इंडिया की ग्रोथ को फ्यूल करती है। एटम, जिसे कभी इंडिविजुअल समझा जाता था, अब इनोवेशन और प्रोग्रेस का गेटवे है। एटम की स्टोरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का एक टेस्टामेंट है। यहाँ तक कि सबसे छोटे पार्टिकल्स में भी गैलेक्सी को शेप करने और ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने की पावर होती है। डिस्कवरी की जर्नी जारी है, जो गहरी इंसाइट्स और नए एप्लीकेशंस का वादा करती है। फ्यूचर एटम की पावरफुल फाउंडेशन पर बना है, एक बेहतर, अधिक सस्टेनेबल दुनिया को अनलॉक करते हुए।